जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से तीसरी बार लगातार सत्ता में आ पाएंगे या दोस्तों सरकार की प्रधानमंत्री की कुर्सी पलट जाएगी। आखिर क्या है इसके पीछे जनता की राय, कौन है दोस्तों भारत देश का प्रधानमंत्री के रूप में अगला उभरता हुआ चेहरा। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करते हुए जानते हैं लोकसभा की 543 सीटों के जनता की राय के ताजा ओपिनियन पोल के बारे में कि आखिर दोस्तों 543 में से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी कि दोस्तों एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती है, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की पार्टी यूपीए को कितनी सीटें मिल सकती है और या फिर दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें मिल सकती है। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एनडीए जो कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ का गठबंधन है, यूपीए दोस्तों राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की पार्टी और उसका गठबंधन माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार राज्य से। बिहार में दोस्तों लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों 40 सीटों में जिस तरह से जनता की राय का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है ना, 40 में से दोस्तों 25 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है और 3 सीटें मौजूदा दौर पर यूपीए को मिल सकती है और साथ ही दोस्तों 12 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की लोकसभा की कुल 40 सीटों में से 25 सीटें एनडीए को, 3 सीटें यूपीए को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार जो विधानसभा की है ना, वो दोस्तों टीएमसी की सरकार है। ममता बनर्जी यहाँ पर लगातार चौथी 5वीं बार दोस्तों मुख्यमंत्री बनी है और इसी के साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 42 में से दोस्तों अगर जनता की राय की बात करें ना, तो दोस्तों 20 सीटें जो है वो एनडीए को मिल सकती है यानी कि भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन में 20 सीटें प्राप्त हो सकती है। यूपीए को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि दोस्तों 42 में से 22 सीटों के आसपास पश्चिम बंगाल की किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान में मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री है। बात करें लोकसभा की, तो दोस्तों लोकसभा की यहाँ पर कुल 25 सीटें हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा, क्योंकि दोस्तों कई सारे राज्यों में यह देखा गया है कि जनता जो है ना, वो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद करती है, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में जरूरी नहीं कि बीजेपी की सरकार बनाए। मुख्यमंत्री में दोस्तों वो नया उभरता हुआ चेहरा या उनका लोकप्रिय चेहरा जो है उसी का चुनाव कर सकती है। ताजा उदाहरण आप राजस्थान में देख सकते हैं कि राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और 25 में से 20 सीटें दोस्तों एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। 3 से लेकर 5 सीटें फिलहाल यूपीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों के आसपास किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो राजस्थान में कुछ इस तरह से स्थिति है। और वहीं दोस्तों अगली चर्चा करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में दोस्तों जिस तरह से जो आंकड़ा सामने आ रहा है ना, आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे कि हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और 10 सीटों में यहाँ पर दोस्तों एनडीए को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों 8 सीटें यहाँ पर यूपीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन लगातार चल रहा है ना, किसान आंदोलन के मद्देनजर सारे के सारे किसान नाराज है और दोस्तों जग जाहिर है कि यहाँ पर बीजेपी पर एक बार फिर से किसानों का गुस्सा जो निकल सकता है। तो हरियाणा में दोस्तों 10 में से बीजेपी को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में दोस्तों लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। 39 में से दोस्तों 20 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है। 15 सीटों के आसपास दोस्तों फिलहाल यहाँ पर यूपीए को मिल सकती है, जबकि 4 सीटें जो है तमिलनाडु की वो दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं दादरा एंड नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है भारत देश का, जहाँ पर लोकसभा की मात्र 1 सीट है और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक यह जो सीट है वो यूपीए पार्टी को जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विधानसभा में दोस्तों शिवसेना की सरकार है, उद्धव जी ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री है। बात करें लोकसभा की, तो महाराष्ट्र में दोस्तों लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और यहाँ पर जिस तरह से जो ताजा ओपिनियन पोल की जानकारी सामने आ रही है, 48 में से 31 सीटें दोस्तों एनडीए को मिल सकती है, 17 सीटें बाकी बची यूपीए को मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से दोस्तों खबरों में सुर्खियां बनी हुई है ना, कि एक बार फिर से दोस्तों शिवसेना और बीजेपी दोनों का गठबंधन हो सकता है। मौजूदा विधानसभा में दोस्तों शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन के मद्देनजर सरकार बनी थी, लेकिन लोकसभा में पासा जो पलट सकता है। और इसी के साथ दोस्तों सिक्किम राज्य की अगर बात करें तो सिक्किम में लोकसभा की कुल मात्र 1 सीट है और ये जो सीट है वो यूपीए के खाते में जा सकती है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 21 में से 9 सीटें फिलहाल एनडीए को मिल सकती है, 4 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि उड़ीसा में 8 सीटें जो है ना वो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दमन और दीव की अगर बात करें, ये भी भारत देश का केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर मात्र लोकसभा की 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ राज्य में दोस्तों लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये जो सीट है वो दोस्तों एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। 2 में से दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से जनता की राय सामने आ रही है ना, दोस्तों आधी सीटें एनडीए और यूपीए दोनों को
मिल सकती है, यानी कि 2 में से 1 सीट मणिपुर की एनडीए को मिल सकती है और 1 सीट ही यूपीए को मिलती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भी 1 सीट है और यह एनडीए के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 25 में से जिस तरह से जनता की राय का ताजा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है ना दोस्तों की यहाँ पर पूरी की पूरी 13 सीटें जो है ना वो दोस्तों एनडीए के खाते में जबरदस्त बहुमत के साथ मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटों पर यूपीए का कब्जा बन सकता है और साथ ही दोस्तों आंध्र प्रदेश की 10 सीटें जो है ना वो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। गोवा की अगर बात करें, गोवा दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा हनीमून स्पॉट है और दोस्तों जो ताजा फ्रेश कपल होते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई होती है वो हनीमून पर ज्यादातर गोवा का ही चुनाव करते हैं, क्योंकि गोवा के जो बीच होते हैं ना उनका मजा ही कुछ अलग होता है। वैसे दोस्तों आप कहीं हनीमून पर गए हैं या नहीं? अगर गए हैं तो आपने हनीमून के रूप में किस जगह का चुनाव किया था, चॉइस की थी, वो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि बाकी के मित्र भी जान सके कि आखिर ओपीएस न्यूज की फैमिली में से कौन कौन से मेंबर्स कहां पर गए हुए हैं। तो गोवा में दोस्तों लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और 2 में से जिस तरह से जो जनता की राय सामने आ रही है ना दोस्तों 1 सीट एनडीए को जबकि 1 सीट ही यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि जनता का जो समर्थन है वो आधा आधा बैठ सकता है। चलिए अगली चर्चा करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में दोस्तों मौजूदा सरकार जो विधानसभा की है ना वो दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद जी केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के जो चुनाव के सामने आंकड़े आ रहे हैं ना दोस्तों ओपिनियन पोल के, उसको जानकर आप खुद हैरान रह जाओगे कि दिल्ली में दोस्तों किस तरह से सीटों का जो आंकड़ा है वो निकल कर आ रहा है। इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं और बाकी के राज्यों के हाल जानते हुए दोस्तों अंत में जानेंगे कि आखिर भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 का अंक कितनी बार आता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है? ऑप्शन ए 20 बार, ऑप्शन बी 21 बार। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सोनी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री, जिसमें दोस्तों आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल की सहायता से इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है और विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। चलिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक दोस्तों पूरी की पूरी 7 ही सीटें जो है ना वो इस बार एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है और यूपीए को यहाँ पर 0 सीट जबकि अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में कुल दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है और 1 सीट ही यूपीए को मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। 4 में से दोस्तों चारों की चारों ही सीटें एनडीए को पूर्ण समर्थन के साथ यहाँ पर एक बार फिर से जनता जो है दोस्तों बीजेपी पर फुल से विश्वास कर सकती है, बीजेपी का चुनाव कर सकती है। इस तरह से जनता जनार्दन के कुछ ताजा आंकड़े आ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली चर्चा करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा में बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। बात करें लोकसभा की तो दोस्तों लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं यहाँ पर कुल। और जिस तरह से जनता जनार्दन की जो राय आ रही है, ओपिनियन पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार 80 में से 245 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 3 सीटें फिलहाल यूपीए को मिल सकती है जबकि 32 सीटों के आसपास अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पांडिचेरी राज्य की बात करें तो पांडिचेरी में कुल दोस्तों 1 सीट है और यह सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। अंडमान निकोबार आइसलैंड से जहाँ पर दोस्तों लोकसभा की मात्र 1 सीट है और यहाँ पर यह जो अंडमान निकोबार की जो सीट है ना वो दोस्तों एनडीए को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं असम की। असम में दोस्तों लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर मौजूदा हाल ही में दोस्तों विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और दोस्तों लोकसभा में कुल 14 सीटें हैं और 14 सीटों में से फिलहाल 10 सीटें जो है वो जनता की राय के मुताबिक एनडीए को मिल सकती है, 4 सीटें यूपीए को मिल सकती है और साथ ही दोस्तों अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगली चर्चा करते हैं भारत देश के केरल राज्य की। साक्षरता के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य केरल है जहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। केरल में दोस्तों लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 20 में से दोस्तों आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे कि यहाँ पर एनडीए को मात्र मिल सकती है दोस्तों 0 से लेकर 1 सीट, यूपीए को मिल सकती है दोस्तों 8 सीटों के आसपास जबकि 12 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा में दोस्तों बीजेपी की सरकार है और शिवराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। लोकसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। 29 में से फिलहाल 20 सीटों पर एनडीए जबकि 8 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है और साथ ही दोस्तों लगभग 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में दोस्तों मात्र 1 सीट है लोकसभा की और यह सीट यूपीए को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों पंजाब राज्य की। पंजाब में भी सबसे ज्यादा किसान परिवार है और किसान आंदोलन का जो रुख है ना वो भी दोस्तों यहीं से सबसे ज्यादा उठा हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। 13 में से फिलहाल 2 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती
सकती है, 9 सीटें दोस्तों यूपीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें ही किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 28 में से फिलहाल 15 सीटों पर एनडीए और 12 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मात्र लोकसभा की 1 सीट है और यह सीट एनडीए पार्टी को मिल सकती है। मेघालय में दोस्तों कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर जनता जनार्दन का जो जिस तरह से रेशो सामने आ रहा है ना, 2 में से दोस्तों आधी सीटें दोनों ही पार्टियों को मिल सकती है, यानी कि 1 सीट एनडीए को और 1 सीट ही यूपीए पार्टी को हासिल हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं और 2 में से दोनों ही सीटें यहाँ की यूपीए पार्टी को मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 11 में से जनता की राय के मुताबिक 8 सीटें फिलहाल एनडीए को मिल सकती है, 2 सीटों पर यूपीए की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कुल लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 में से 2 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत होती हुई नजर आ रही है, जबकि 12 सीटें तेलंगाना की दोस्तों लगभग किसी अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह, जबकि भारत देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के गृह राज्य गुजरात की। गुजरात में दोस्तों लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ यहाँ पर माना जाता है। दोस्तों 26 सीटों में से ताजा जनता की राय और ओपिनियन पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, 26 में से 25 सीटें दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड के साथ एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 0 से लेकर 1 सीट यूपीए को और अन्य पार्टी के खाते में से किसी भी पार्टी को हासिल हो सकती है। मतलब गुजरात में सबसे बड़ा एक बार फिर से इतिहास बन सकता है कि 26 में से 25 सीटें एनडीए को मिल सकती है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में दोस्तों हाल ही में ग्लेशियर टूटा था, जिससे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं और 5 में से 4 सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि 1 सीट यूपीए पार्टी के खाते में जा सकती है। झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में दोस्तों लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और 14 में से 10 सीटें एनडीए को मिल सकती है और 2 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि दोस्तों बाकी बची 2 सीटें यहाँ पर फिलहाल किसी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों सबसे अंत में आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। भारत देश का सिरमौर, भारत देश का ताज जम्मू कश्मीर, जिसका आधा हिस्सा आता है पाकिस्तान में और आधा हिस्सा भारत देश में आता है। पाकिस्तान वाले हिस्से को पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें, 6 में से फिलहाल 1 सीट यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है और 1 सीट ही यूपीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 4 सीटें जम्मू कश्मीर की किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो हटाई थी ना, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर की जो गतिविधियां है उसमें बहुत ही बड़ा सुधार देखा गया था। चलिए इसी के साथ अंत में यहाँ पर आपको बता दें निष्कर्ष के तौर पर कि दोस्तों जिस तरह से कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं ना, 543 में से लगभग 300 सीटें दोस्तों एनडीए को मिल सकती है और दोस्तों 115 से लेकर 120 सीटें जो है ना वो यूपीए को मिलती हुई नजर आ रही है और फिलहाल दोस्तों 125 से 130 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो जिस तरह से जनता की राय आ रही है ना दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो दोस्तों अपनी सरकार बनाने में पूर्ण रूप से कामयाब हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।